जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। सूर्य का साथ देकर बुध देव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन करके, क्योंकि सूर्य के साथ इन्होंने बुधादित्य राजयोग बनाया हुआ था और बुधादित्य राजयोग अगर कहें तो मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति वैभव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब ये राशि परिवर्तन करके बुधादित्य राजयोग का खंडन करके जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तब भी ये बेहद बलवान स्थिति में होने वाले हैं। देखिए बेहद शक्तिशाली अवस्था में होने वाले हैं, क्योंकि यह कर्क राशि में बैठकर शनि के साथ नवम पंचम योग निर्मित करेंगे। देखिए ग्रहों की कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे नवम पंचम त्रि एकादश ये कोई भी योग बने तो दो शत्रु ग्रह भी एक दूसरे के मित्र ग्रह के संवत व्यवहार करने लगते हैं। किंतु षडाष्टक योग या इस तरीके का कोई योग निर्मित हो तो मित्र ग्रह भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं, दुर्योग कारक बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका ये परिवर्तन आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बुधदेव 18 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ये सूर्य के सबसे समीप के ग्रह हैं, 18 दिन में अपना परिवर्तन करते हैं, किंतु इस बार ये 69 डेज यानी 69 दिन इस भाव से गोचर करते हुए दिखाई देंगे कर्क राशि। कर्क राशि में जब भी बुध होते हैं तो इन पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जल तत्वीय राशि है, द्विचर्य राशि है। स्वभाव आपका दोयम हो जाता है, यानी कि जब लोगों के मध्य होंगे तो बहुत ज़्यादा चंचल होंगे, जब एकांत में होंगे तो कभी गंभीर आत्मचिंतन करने वाले होंगे। इस दौरान परम ज्ञानी भी व्यक्ति भी आप होने वाले हैं, क्योंकि बुध की अगर कारक चीज़ों को हम चर्चा करें तो बुध बुद्धि के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, लिक्विडिटी के कारक होते हैं, कमोडिटी के कारक होते हैं, कैश की मात्रा में, कैश की शक्ल में जो आपके पास धन होता है उसके कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप वर्क करते हैं उसके कारक होते हैं, शिक्षण पद्धति के कारक होते हैं, स्टूडेंट्स वर्ग हो या शिक्षक वर्ग हो, दोनों ही वर्गों के कारक होते हैं। ग्रीनरी के कारक होते हैं, बैंकिंग को दिखाते हैं, फाइनेंस को दिखाते हैं, आपकी वाक्पटुता को दिखाते हैं, वाणी को दिखाते हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण चीज़ों में बुध का कारक वस्तु होती है। देखिए एक बार आपके पास धन कम हो चल जाएगा, बल कम हो चल जाएगा, किंतु बुद्धि कम हो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि बुद्धि ही वो चीज़ होती है जो आपको सरवाइव करने में या अपनी स्थितियों में सुधार करने में बहुत ज़्यादा आपके साथ देती है। तो देखिए बुद्धि के कारक इस समय यहाँ पर होंगे, और यहाँ पर अभी देखिए 16 तारीख को फिर से सूर्यदेव आ जाएंगे, फिर से बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। तो यहाँ पर बुध का आना परम शक्तिशाली अवस्था में, क्योंकि 69 डेज का गोचर जो ये होगा, क्योंकि बुध इसी स्थान पर वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर बेहद बलवान स्थिति में होंगे। वहीं देखिए ये आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और शनि के साथ इनका नवम पंचम योग बना हुआ है। शनि के साथ इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मित्र ग्रह हैं। साथ ही साथ अगर हम पौराणिक कथा की माने तो जब सूर्यदेव ने शनि को उनकी उद्दंडता के कारण घर से निष्कासित कर दिया था, उस समय बुधदेव ने ही शनि को शरण दी थी, जिसके प्रभाव से क्या हुआ था कि बुध के घर में शनिदेव काफ़ी समय तक रहे थे और तदोपरांत दोनों के बीच मैत्री संबंध बने थे और सद्भावना से दोनों एक दूसरे का व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं। तो आज चर्चा करने वाले हैं बुध के बेहद महत्वपूर्ण भाव यानी पराक्रम भाव में शक्तिशाली अवस्था में आने पर किस तरीके से स्थितियाँ, क्योंकि नवम पंचम जब भी संबंध बनता है तो ग्रह एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ये अपने कार्य क्षेत्र के द्वारा, क्योंकि शनि जहाँ कर्म फल कारक होते हैं वहीं शनि आपके योग कारक प्लेनेट भी होते हैं, शुक्र के परम मित्र होते हैं। जो चीज़ें शुक्र अपनी विषम परिस्थिति के कारण आपको नहीं दे पाते हैं, यानी देखिए जिन लोगों के पास चार्ट में अगर शुक्र किसी भी विषम स्थिति में है, और हालांकि लग्नपति या राशिपति का विषम स्थिति में जाना ही बहुत दुष्कर चीज़ें हो जाती हैं, तो ये शनिदेव उस समय पर उस कमी की भरपाई करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं चंद्रमा के इसी प्रभाव की, क्योंकि चंद्रदेव भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में या 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं।
ढाई दिन में जब ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो जिस भाव से ये गोचर करते हैं उस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं, सप्तम भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। उस दिन उस भाव से संबंधित आपके जीवन में विशेष घटनाएं घटित होने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत प्रभावित करती हुई देखी जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बुधदेव यहाँ पर आपके कर्म भाव में बैठे, पराक्रम भाव में। तो यहाँ पर बुधदेव देखिए बलि तो नहीं आपको बनाएंगे, ना ही आपको बहुत ज़्यादा कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। बुध का प्रभाव जो यहाँ पर होगा वो आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा कि बुद्धि आपकी कुछ इस तरीके से कार्य करती हुई देखी जाएगी कि बुद्धि के प्रभाव से आप स्मार्ट वर्क, क्योंकि देखिए जब हार्ड वर्क करते हैं तो आपके शारीरिक श्रम वहाँ पर लगता है, लेकिन जब आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो ना तो वहाँ शारीरिक श्रम लगता है और ना बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है और घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाता है। इस दौरान आपकी ये सारी चीज़ें होती हुई देखी जाएंगी। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ वर्क करते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी उपलब्धिदायक हो सकता है। चीज़ें आपके फेवर में होती हुई देखी जाएंगी। बहुत बड़े बड़े इस समय पर आप डील कर सकते हैं। आप बहुत बड़ा कोई जॉब के लिए परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब सही समय नहीं होता है व्यक्ति जो होता है एक ही स्थान पर गोल गोल घूमता रहता है और वो कहता है मैं प्रयत्न तो कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों की पहचान करना इस समय बुधदेव सिखाएंगे कि आप एक ही स्थान पर गोल गोल घूम रहे हैं या फिर आप आगे की ओर जाते हैं। जब भी व्यक्ति क्या होता है विपरीत समय चल रहा होता है या बुद्धि उसकी सही से काम नहीं कर रही होती, एक फावड़ा यहाँ मारता है, एक फावड़ा यहाँ मारता है, एक फावड़ा यहाँ मारता है और कहता है कि जल ही नहीं निकल रहा। तो देखिए एक ही स्थान पर जब आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं तभी, लेकिन दिशा आपकी सही होनी चाहिए। इस दिशा की पहचान आपको कराएंगे बुद्धि। साथ ही साथ अगर चर्चा करें इस दौरान बुद्धि आपके कीर्तिमान भी बुद्धि के द्वारा स्थापित होते हुए देखे जाएंगे। कोई निर्णय लेना है महत्वपूर्ण तो इस दौरान आप बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। धन से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ, कैरियर से जुड़ा हुआ या फिर पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, ये समय काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो कह सकते हैं कि ये 99% आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण योग रहने वाला है। टेक्नोलॉजी से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो भी आपको इस समय काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो देखिए आप बुध के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य इस समय आपका बहुत, क्योंकि ये शनि की ही राशि है, शनि कर्म फल कारक हैं, तो कर्म से संबंधित आपके जितने भी कार्य हैं, कार्यक्रम हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ इस समय पर निकल कर आ सकता है। भाग्य इस समय पर बुलंदी रहकर रहने वाली है और भाग्य के प्रभाव से बहुत सारे इस समय आपके कार्य सिद्ध होने वाले हैं। देखिए आपको मैं एक बार पूर्व में बता चुकी हूँ कि जब भाग्य या बलवान होती है तो उस समय पर क्या होता है कि व्यक्ति के 12 भावों संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट आते, व्यक्ति हर विषम परिस्थिति को पार कर लेता है। फाइनेंस से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं अब आपकी दूर होती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ पिता के साथ किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति बनी हुई थी वो विषम परिस्थिति दूर होगी और पिता से आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे। मोस्टली क्या होता है दो पीढ़ियों के बीच जब कोई स्थिति बनती है तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस दौरान आपसी बात संवाद से चीज़ें आपके फेवर में होती हुई देखी जाएंगी। कर्क राशि में बैठे हुए बुध इस समय आपको दोयम बनाने वाले हैं, हाजिर जवाब भी होने वाले हैं, चंचल भी होने वाले हैं, वाकपटु भी होने वाले हैं, तीव्र बुद्धि के स्वामी भी होने वाले हैं, साथ ही साथ चंचल गंभीर आत्मचिंतन विश्लेषण करने वाले भी होने वाले हैं। इस दौरान जो लोग भी लेखन से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं,
टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए यह समय काल, या फिर शिक्षक ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स वर्ग हैं या टीचर वर्ग हैं, आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, यह समय काल आपके लिए अद्वितीय रहने वाला है। यह 69 डेज आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों को लाने के लिए जाने जाएंगे। तो देखिए, अब बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में बुध की स्थिति विषम होगी, तो ऐसे लोगों को बुध से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए। देखिए, ग्रह कई तरीके से खराब हो सकता है, भाव से कमजोर हो सकता है, राशि बल से कमजोर हो सकता है, सद बल से कमजोर है, या शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, शत्रु ग्रह से भ्रष्ट है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु के नक्षत्र में बैठा है, नवमांश में कमजोर है, दसमांश में कमजोर है, अस्त है, मृत है, किसी भी प्रकार से उसकी स्थिति विपरीत है, डिग्री वाइज कमजोर है, अंश बल से कमजोर है। हर स्थिति में किए जाने वाले कुछ शास्त्रों अनुकूल उपाय हैं। इन उपायों को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ओम हुम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का या तो आप 24,000 की संख्या में जाप कर लीजिए, या फिर 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जाप करने का संकल्प ले लीजिए। बुध के दिन देखिए, आप हरे रंग की सब्जियां धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। आप हरी मूंग ले लीजिए, सायं के समय इसे आप कांच के बाउल में भिगोकर सिरहाने रख लीजिए। बुधवार के दिन प्रातः उठकर इसे पक्षियों को डाल दीजिए। माता दुर्गा के, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंज का स्तोत्र का 7 या 9 बार सायं को 6 से 9 के मध्य जाप करना, घर का दीपक जलाकर नियमित पाठ करना भी आपके बुध को बहुत अच्छा करता है। साथ ही साथ बहन बुआ बेटी को हरे रंग की कोई भी उपहार बुधवार के दिन देना आपके बुध को बहुत अच्छा करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।